अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 7 वेक्टर्स हमने स्टार्ट किया हुआ है। इसकी एक्सरसाइज 7.4 जो है वो आज हम इस लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे। बड़ी आसान एक्सरसाइज है। इससे प्रीवियस एक्सरसाइज में आपने डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा था। ये क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड है। बड़ी सिंपल एक्सरसाइज है। इनफैक्ट अगर मैं कहूँ इस चैप्टर की सबसे आसान एक्सरसाइज जो है उनमें से ये एक एक्सरसाइज है। तो इसके लिए जस्ट आपने क्रॉस प्रोडक्ट लेने का तरीकाकार समझ लेना है। डॉट प्रोडक्ट में सिंपल आपने देखा था कि ए और बी का आप डॉट लेते थे और वहाँ पर ए डॉट बी जो है वो आप फाइंड करते थे, और वो सारी चीज़ें हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में डिस्कस की हुई हैं। तो यहाँ पर आपने सिंपल ए क्रॉस बी जो है वो फाइंड करना है। ए क्रॉस बी, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट आपने फाइंड करना है। तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। ए क्रॉस बी जो है वो बच्चे ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड इनटू साइन ऑफ थीटा, वेयर थीटा जो है ये ए और बी के दरमियान जो एंगल है वो है, और इनटू यूनिट वेक्टर जो कि इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर है। ये इसकी डेफिनेशन आ गई। अगर यहाँ से हम कुछ फार्मूलाज जो है वो हमारी एक्सरसाइज के अंदर जो यूज़ होनी है वो निकालते हैं। अगर आप इसका मैग्नीट्यूड ले लें शुरू में दोनों तरफ, तो ये आपके पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। मैग्नीट्यूड आपने ले लिया और ये मैग्नीट्यूड इसको अगर आप ओपन करते हैं यहाँ पर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, और ये जो है एज इट इज़ रहेगा ऑलरेडी मैग्नीट्यूड की फॉर्म में। और यहाँ पर आपके पास जो एन जो यूनिट वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा। यहाँ से बचे अगर आप साइन थीटा का फॉर्मूला बनाएं, अगर इसको मैं फाइंड करूँ तो ये आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू ए क्रॉस बी ओवर ये जो साइन थीटा इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये ए और बी जो वेक्टर्स हैं इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहे थे मैग्नीट्यूड, इनको यहाँ पर सिंपली नीचे डिवाइड कर दें तो ये आपके पास साइन थीटा का फॉर्मूला आ गया। ठीक है जी। जैसे प्रीवियस एक्सरसाइज में आपने कॉज थीटा का फॉर्मूला बनाया था, वैसे ही आपने यहाँ पर साइन थीटा का फॉर्मूला बना लिया। ये आपके क्वेश्चंस के अंदर यूज़ होगा। इसी तरह इस यूनिट वेक्टर का भी फॉर्मूला है, उसको मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ ताकि हमारी जो वीडियो है बहुत ज़्यादा लेंथी ना हो, क्योंकि इसके प्रूफ तो आपके पेपर में आने नहीं है। तो ये जो आपका यूनिट वेक्टर फाइंड करने का जो फार्मूला है वो आपके पास होता है ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय ए क्रॉस बी इसका मैग्नीट्यूड। बस ये दो फार्मूले जो है ना ये आपने याद रखने जो आपके इस एक्सरसाइज के अंदर यूज़ होने वाले हैं। तो एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। 7.3 में बच्चे आपने देखा था आई के साथ डॉट जो है वो क्या था, क्योंकि वहाँ पर कॉज होता है, कॉज थीटा होता है, तो एंगल आई के साथ ही एंगल जो है वो 0 होगा, तो वो कॉज 0 1 हो जाता है। तो आई डॉट आई आप डायरेक्ट 1 लिख देते थे। ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखें, अगर किसी भी वेक्टर का उसी के साथ अगर क्रॉस प्रोडक्ट लें तो उसका क्या रिजल्ट आएगा। तो वो बच्चे देखें, किसी भी वेक्टर का उसी के साथ क्रॉस लेने का मतलब ये, यहाँ पर देखें वेक्टर्स के दरमियान जो रेशो है वो साइन की है। ठीक है। तो कॉस 0 तो 1 हो जाता है। यहाँ पर अगर आप देखें आई क्रॉस आई करें तो इनका अगर आप मैग्नीट्यूड लेते हैं, मैग्नीट्यूड की फॉर्म में अगर आप इनको लिखें तो ये आप साथ आ जाएगा साइन ऑफ 0 डिग्री। ठीक है। तो साइन 0 जो है वो 0 होता है। तो क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर या वेक्टर प्रोडक्ट के अंदर सेम वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो 0 के इक्वल होगा। ऐसे आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे दैट इज इक्वल टू 0 एंड के क्रॉस के इज इक्वल टू 0। ये इस तरह से आपके पास होगा। तो अगर मुख्तलिफ वेक्टर्स आ जाएं तो उसको आपने कैसे लिखना है वो आपको मैं एक सिंपल रूल बता दूं जो आपकी बुक में भी ये साइक्लिक ऑर्डर जो है वो मेंशन है। इस तरह से आपके पास एक अगर मुख्तलिफ वेक्टर्स आ जाएं, मिसाल के तौर पे आई क्रॉस जे आ जाए, तो फिर आपने उनको कैसे करना है। तो ये जो इसका जो ऑर्डर है एंटी क्लॉकवाइज में आपने लेना है। आई यहाँ पर आपका जे और यहाँ पर के। ठीक है जी। ये इस तरह से आपने इसकी रोटेशन जो सेंस ऑफ रोटेशन है आपने पढ़ना भी इसको एंटी क्लॉकवाइज में है। ठीक है। आई क्रॉस जे आएगा तो वो किसके इक्वल आएगा जी, के इक्वल। जे क्रॉस के होगा तो वो किसके इक्वल आएगा, आई के इक्वल। के क्रॉस आई हो तो वो किसके इक्वल आएगा, जे के इक्वल। ये बस आपने याद रखना है। ठीक है। और एक चीज यहाँ पर जो डॉट प्रोडक्ट था आपका, डॉट प्रोडक्ट जो था वो आपका कम्यूटेटिव था। ये चीज़ आप
आपको मैंने बताई हुई है। आपका जो डॉट प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव होता है, यानी कि कम्यूटेटिव का मतलब ये है ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। लेकिन जो आपका बच्चे क्रॉस प्रोडक्ट है ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, तो आपका क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव नहीं होता। तो ये कब आप इसको किस सूरत में लिख सकते हैं बी क्रॉस ए के इक्वल? आप इसको यहाँ पर निगेशन आपको डालनी पड़ेगी, नेगेटिव साइन डालना पड़ेगा, फिर जाके जो है ये बी क्रॉस ए जो है वो ए क्रॉस बी के इक्वल होगा। ठीक है, अब यहाँ से इस चीज़ को समझ लें। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास कोई इस तरह से वेक्टर आ गया जो कि इस एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन की खिलाफ वर्जी कर रहा है, मिसाल के तौर पे आई क्रॉस के आया हुआ है, आई क्रॉस के, जब भी आप इसकी क्लॉकवाइज रोटेशन लेंगे तो आपने एक नेगेटिव साइन जो है वो डालना है, क्योंकि आपने इसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज कर दी है। वो नेगेटिव साइन जो है उसकी डायरेक्शन की वजह से आपके पास एक नेगेटिव आएगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज सेंस लेंगे आपने पॉजिटिव ही रखना है। ठीक है, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई। ठीक है, तो अगर आप इस सेंस को चेंज करेंगे, इसको क्लॉकवाइज बना देंगे, तो फिर आप मिसाल के तौर पे आई क्रॉस के को आप क्या लिखेंगे? माइनस जे। के क्रॉस जे अगर आ जाए तो उसको क्या लिखेंगे? माइनस आई। ठीक है, तो ये चीज़ आपने जेन में रखनी है। तो बस ये मेरा ख्याल है इतनी चीज़ें काफ़ी हैं। अब आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। मेरा ख्याल है यही सारी चीज़ें बस यूज़ होनी है। तो एक्सरसाइज की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 पे। बड़ी आसान एक्सरसाइज, अगर ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई, ये 2 फार्मूले लगने हैं और बाकी ये सारी चीज़ें आपको बता दी, इस सवालों के अंदर यूज़ होगी। अब मैं आपको बता देता हूँ कि क्रॉस प्रोडक्ट आपने लेना कैसे है। मिसाल के तौर पे अब आते हैं आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1, ये इसको थोड़ा सा सेपरेट कर देते हैं इसको, ताकि आप क्वेश्चंस के अंदर जो है मिक्स ना करें। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 में उसने दो वेक्टर्स दिए हुए हैं और वही आपको कह रहा है कि ए क्रॉस बी फाइंड करें और बी क्रॉस ए फाइंड करें। ये उसने कहा है कि आप फाइंड करें। ठीक है, तो बड़ा सिंपल है। और साथ वो ये भी कह रहा है कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए को चेक करें कि ये ए और बी के ऊपर परपेंडिकुलर भी हैं कि नहीं। वो सारी चीज़ें आपको मैंने बताई हुई हैं, वो इंशाल्लाह इस क्वेश्चन के अंदर एक बार दोबारा डिस्कस हो जाएंगी। वेक्टर्स उसने दिए हुए हैं, ए इज इक्वल टू 2i प्लस जे माइनस के। ए वेक्टर उसने ये दिया हुआ है और साथ उसने बी वेक्टर दिया हुआ है। बी वेक्टर है आपके पास b इज इक्वल टू आई माइनस जे प्लस के, ये उसने दिया हुआ है। और आपने फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है आपने एक बार ए क्रॉस बी फाइंड करना है और साथ बी क्रॉस ए। एक चीज़ में आपको, ये चीज़ तो आपको पता है, यहाँ पर हमने डिस्कस कर ली। ए क्रॉस बी जो है आप उसको बी क्रॉस ए कैसे लिख सकते हैं? अगर आप उसके साथ एक माइनस साइन लगा दें फिर आप इसको बी क्रॉस ए के इक्वल लिख सकते हैं। तो मिसाल के तौर पे यहाँ पर देखें, जब आप ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे तो आपने बी क्रॉस ए भी तो फाइंड करना होगा। तो इसका एक ये भी तरीका है, ए क्रॉस बी जो आपने फाइंड किया है उसको सिंपल आप माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो वो बी क्रॉस ए के ही इक्वल आएगा। आप इसको अलग से भी सॉल्व कर सकते हैं और माइनस के साथ मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं। तो ए क्रॉस बी आपने कैसे फाइंड करना है, इसकी जो तरीकाकार है वो आप समझ लें। ए क्रॉस बी आपने मैट्रिक में और फर्स्ट 9th क्लास में और गालिबन फर्स्ट ईयर में ये सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं, मैट्रिसेस। आपने इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखना है। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा आई फर्स्ट रो में, जे एंड के। अब यहाँ पर फर्स्ट वेक्टर ए है तो यहाँ पर पहले ए के कंपोनेंट्स आएंगे। आई के साथ जो कांस्टेंट वैल्यू है वो 2 है, जे के साथ 1 है और के के साथ -1 है। ठीक है, सेकंड वेक्टर बी है। अब यहाँ पर बी के कंपोनेंट्स आएंगे। आई के साथ 1 है, बी के साथ -1 है और के के साथ 1 है। क्लियर? आपने इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख दिया और उसके बाद आपने इसको एक्सपैंड कर देना। ठीक है, एक्सपैंडिंग बाय फर्स्ट कॉलम C1 से आप इसको एक्सपैंड कर दें। ठीक है, यहाँ से एक्सपैंड करें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? आई, एक बार इसको मैं डिटेल में करवाऊंगा, उसके बाद जो है वो डायरेक्ट करूँगा क्योंकि ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं। जब आप आई वाला लिखेंगे तो आप जो है ये वाली रो और आई के नीचे वाला कॉलम, ये सारी चीज़ें निगलेक्ट कर देंगे, जो बाकी हैं वो लिख लेंगे 1 -1 -1 और 1। फिर उसके बाद माइनस जे आता है, तरीकाकार वही रखना है, माइनस जे। अब ये सेंटर वाला कॉलम और ऊपर वाली जो रो है वो आप उसको नहीं लिखेंगे, बाकी जो बचते हैं वो लिखेंगे 2 1 -1 एंड 1। उसके बाद आपके पास प्लस के
लास्ट वेक्टर जो है। तो के में आप लास्ट वाली जो लास्ट कॉलम और ऊपर वाली रो नहीं लिखेंगे, बाकी जो है वो लिख देंगे 2 1 1 एंड -1, ये आपके पास आ गया। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, सिंपल मल्टीप्लाई करने का तरीका कार क्या है जी, पहले आपने जो d है उसको a से मल्टीप्लाई करना है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 आ जाएगा, फिर उसके बाद एक माइनस का साइन आता है, ठीक है, एक माइनस का साइन आता है फार्मूले का फिर उसके बाद जो है आपने जो c है उसको b के साथ मल्टीप्लाई करना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आपके पास +1 आएगा, और ये माइनस जो है वो फार्मूले का उसकी वजह से 1 आ गया। उसके बाद ये -j, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे d को a के साथ, तो ये आ जाएगा 2, माइनस यहाँ पर फार्मूले का है, और यहाँ से जो है ये ऑलरेडी -1 आ जाएगा, और इस ये -1 जो है इस फार्मूले से क्या हो जाएगा +1 प्लस के, और यहाँ से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2 और -1। तो ये तो बचे आपके पास i वाला कंपोनेंट जो है वो 0 हो गया, 0i, और ये आपके पास आ जाएगा -3j एंड -3k। ये आपके पास a क्रॉस b आपने फाइंड कर लिया। बड़ी सिंपल चीज़ है, आपने जस्ट इसका डिटर्मिनेंट लेना और उसको एक्सपैंड कर देना, आपके पास जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा। अब आपने इसका दूसरा जो काम करना है वो b क्रॉस a फाइंड करना है। बिल्कुल ऐसे ही आप बिल्कुल ऐसे भी आप कर सकते हैं, और दूसरा तरीका मैंने आपको ये बताया कि a क्रॉस b जो है वो -b क्रॉस a के इक्वल होता है। आप यहाँ से जस्ट सिंपली इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दें, वो b क्रॉस a आ जाएगा। मैं माइनस के साथ मल्टीप्लाई करके जो है वो यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो आपका जो प्रैक्टिस के लिए वो मैं छोड़ रहा हूँ, आपने b क्रॉस a जो है बिल्कुल इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आपने खुद से b क्रॉस a फाइंड करना है। माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो रहेगा 0i, ये हो जाएगा +3j एंड +3k, ठीक है, बिल्कुल आप देखिएगा ये रिजल्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज़ उसने कही हुई है कि बताएं कि ये जो a क्रॉस b है ये a के परपेंडिकुलर है, और a क्रॉस b को आपने a के परपेंडिकुलर भी चेक करना है, b के परपेंडिकुलर भी चेक करना है, ये बताना है। और b क्रॉस a को आपने बताना है क्या ये a के परपेंडिकुलर है और b के परपेंडिकुलर है, ये दोनों चीज़ें बतानी है। एक मैं बता देता हूँ कैसे करना है। आपने परपेंडिकुलर वेक्टर्स की डेफिनेशन पढ़ी हुई है। परपेंडिकुलर वेक्टर्स कैसे होते हैं, मिसाल के तौर पे आप अगर ये चेक कर रहे हैं a क्रॉस b जो है आपके पास, ये जो रिजल्ट आया ये परपेंडिकुलर है a पे, ये चेक करना है पहले। ये कैसे पता चलेगा, आप सिंपल क्या करेंगे, a क्रॉस b जो आपके पास आया उसका डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे a वेक्टर के साथ, जो a वेक्टर आपके पास ऊपर ये गिवन है, ठीक है। तो सिंपल है डॉट प्रोडक्ट, यहाँ पर आपके पास ये क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में ये जो रिजल्ट आया इसको यूज़ करें, ये आपके पास आ जाएगा 0i -3j -3k आ गया। और इसका आप बच्चे डॉट प्रोडक्ट लेंगे किसके साथ, a वेक्टर के साथ। a वेक्टर आपके पास जो है वो 2i + j - k, 2i -j -k, ठीक है। तो इसका आप डॉट प्रोडक्ट ले लें, i को i के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, ठीक है, और j को j के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +3, और k को k के साथ करेंगे तो ये आपके पास +3 आ जाएगा, ठीक है। सॉरी, ये a वेक्टर जो है +j है, यहाँ पर +j है, ये +j है, तो यहाँ पर जब आप इसको j से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास -3 आएगा, ठीक है। यहाँ पर +j है तो यहाँ पर मैंने गलती से -j लिख दिया था। तो ये देखें -3 + 3 ये कैंसिल होके आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आपने ये चीज़ पढ़ी हुई है, अगर कोई भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 हो तो आप कह सकते हैं कि वो उसके ऊपर परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब ये है a क्रॉस b जो है इज परपेंडिकुलर ऑन a वेक्टर। तो इसी तरह से आपने इसकी परपेंडिकुलरिटी जो है वो b के साथ भी चेक कर लेनी है, और b क्रॉस a की भी a के साथ और b के साथ चेक कर लेनी है। बड़ी सिंपल चीज़ है, कोई मुश्किल नहीं है। फिर भी अगर कोई सवाल अगर नहीं होता तो इंशाल्लाह वो मैं आपको ज़रूर करवा दूंगा। नेक्स्ट मूव करते हैं इसके जी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो भी बहुत इजी है। उसमें उसने जो फार्मूले हमने अभी पीछे ड्राइव किए थे, जो 2 फार्मूले लिखे थे, साइन का और यूनिट वेक्टर का, बस वो वाला फार्मूला लगना है, बाकी वही क्रॉस है। एक सवाल जो है वो मैं आपको उसकी हिंट दे देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में वो आपको कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 वो ये आपको कहता है कि
ए इज इक्वल टू 2i, इसका पहला पार्ट मैं कर रहा हूँ, -6j -3k। ए ये वेक्टर आ गया आपके पास, बी वेक्टर आपको उसने दे दिया 4i + 3j -k। ठीक है, अब वो ये कह रहा है कि आप इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करें। यूनिट वेक्टर यानी कि n कैप, ये आपने फाइंड करना है। इसका फार्मूला आपको लिख के दिया था a क्रॉस b, दैट इज डिवाइडेड बाय a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड। एक ये चीज़ फाइंड करनी है, और दूसरा जो है आपने इसका एंगल ऑफ साइन, ठीक है, ये फाइंड करना है। साइन थीटा का फार्मूला जो है वो a क्रॉस b ओवर ए मैग्नीट्यूड और बी मैग्नीट्यूड। बड़ी सिंपल चीज़ें हैं, उम्मीद है ये आप लोग कर लेंगे, ये आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ। सिंपल आपने क्या करना है, इसके लिए ए क्रॉस बी पहले फाइंड करेंगे जैसे मैंने पीछे सिखाया, ठीक है, फिर उसका मैग्नीट्यूड लेके इसके साथ आपने डिवाइड कर देना। जो आपका ए क्रॉस बी आया होगा उसी को आपने उसके मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड कर देना। मैग्नीट्यूड लेने का तरीकाकार बताया हुआ है आपको, सिंपल आपने जो वैक्टर्स हैं उनको स्क्वायर रूट की फॉर्म में उसका स्क्वायर लेके आपने उसको जो भी आंसर आता है उसके साथ आपने डिवाइड कर देना। तो साइन थीटा भी आपने ऐसे ही फाइंड करना है, ए क्रॉस बी आपने ले लिया होगा, तो ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड लेके उन दोनों को मल्टीप्लाई करके और डिवाइड कर देना है आपने ए क्रॉस बी के साथ, तो आपके पास साइन थीटा भी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं, उम्मीद है ये कर लेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चे वो ये कह रहा है उसने, उससे पहले आप ये कॉन्सेप्ट समझ लें, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, उससे पहले ये कॉन्सेप्ट जो है वो आप समझ लें। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बच्चे क्या होता है वेक्टर्स के अंदर, लेंथ इनटू विड्थ ही होता है। ये आपके पास मिसाल के तौर पे एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। अब आपने इसमें एक चीज़ ज़हन में रखनी है, मिसाल के तौर पे ये अगर आपके पास ए है और ये बी है, दो वेक्टर्स हैं, ठीक है, ये ए है और ये बी है, ठीक है। अगर आपसे वो कहता है कि आप एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करें, तो आपने सिंपल क्या करना है, ए क्रॉस बी ही लेना है, ठीक है, ए क्रॉस बी आपने ले लेना है, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। और उसका आप जो है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। अच्छा, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो क्या होगा, अगर आप देखें इसी को, अगर आप इसको इसके डायगोनल्स को मिलाएं तो ये ट्रायंगल बन जाती है, यानी कि इसके अंदर दो ट्रायंगल्स हैं, तो आप इसका एरिया जो है उसको हाफ के साथ अगर डिवाइड कर दें तो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल भी बना सकते हैं यहीं से। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फार्मूला है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, वो आपके पास बच्चे आ जाएगा हाफ ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है, ए क्रॉस बी लेना, उसका मैग्नीट्यूड ले लेना, तो वो आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा, ठीक है। बस ये दो चीज़ें। अच्छा, अब इसके अंदर आपने एक पॉइंट जो है वो हमेशा कॉमन करना है, ठीक है, एक पॉइंट कॉमन कर लेना है। वो कैसे करना है वो भी सवाल पे आते हैं, तो वो इंशाल्लाह पॉइंट जो है वो आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 में उसने बच्चे यहाँ पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में उसने 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं आपको। पी पॉइंट पे कहता है वो 0 0 एंड 0, पी पॉइंट 0 है, Q 2 3 एंड 2, और R पॉइंट उसने दिया हुआ है -1 1 एंड 4। ये उसने 3 वेक्टर्स दिए हुए, और वो आपसे कह रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है 3 पॉइंट्स में, ज़ाहिर ऑब्वियस सी बात है किसी ट्रायंगल के पॉइंट है, उसने साथ ये मेंशन भी किया हुआ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करें। एरिया ऑफ ट्रायंगल आप कैसे फाइंड करेंगे, आपने इनमें से कोई एक पॉइंट जो उसको फिक्स कर लेना है। जैसे यहाँ पर मैं इस P पॉइंट को फिक्स कर लेता हूँ, ठीक है। तो आपने करना ये है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एक पॉइंट हमने क्या कर लिया, फिक्स कर लिया। जैसे मैंने आपको बताया, मैंने P को फिक्स कर लिया। एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो हाफ ऑफ, ये फॉर्मूला नीचे लिखा हुआ है, हाफ, और एक पॉइंट जो है मैंने फिक्स कर लिया P। सिंपली आपने करना ये है, PQ ले लें, PQ, इसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लें PR के साथ, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। PQ कैसे फाइंड करेंगे, PQ आपने ये सीखा हुआ है, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P, इस तरह से आपके पास ये आ जाएगा। और PR कैसे फाइंड करेंगे, दैट इज OR
पोजीशन वेक्टर ऑफ आर माइनस लास्ट माइनस फर्स्ट पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। ठीक है, तो ये ऊपर आपके पास वेक्टर सारे गिवन है। ठीक है, यहाँ से अगर आप इसको लिखना चाहते हैं आई जे के की फॉर्म में अगर आप लिखना चाहते हैं तो ये बिल्कुल आप लिख लें ताकि आपको आगे आसानी रहे। ओ पी आपके पास क्या आ जाएगा, ओ पी इज इक्वल टू 0i प्लस 0j प्लस 0k। ये आपके पास पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ पी आ गया। ओ क्यू भी आप ऐसे फाइंड कर लें। ओ क्यू आपके पास क्या आ जाएगा, ओ क्यू बचे आपके पास आ जाएगा 2i प्लस 3j प्लस 2k, ये आ गया। और ऐसे ही आप जो है बचे ओ आर भी फाइंड कर लें। ओ आर आपके पास आ जाएगा माइनस आई प्लस जे प्लस 4k, ये आपके पास आ गया। अब सिंपल आपने इनको फाइंड करना है। पी क्यू में फाइंड करता हूँ। ओ क्यू आपके पास क्या है, 2i प्लस 3j प्लस 2k, ये आपके पास ओ क्यू आ गया। और इसको आपने माइनस करना है, माइनस ओ पी। ओ पी आपके पास क्या है, ज़ीरो, सारे ज़ीरो ही हैं तो लिखने का फ़ायदा नहीं है। इसमें से माइनस अगर आप 0 0 करेंगे, 0i में से 0 तो वो रिजल्ट वही रहेगा। तो डायरेक्ट इसका जो आंसर है वो यही आ गया। ठीक है, आप इसको माइनस करके एक बार लिख लीजिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो गई तो मैं इसको जो है वो समराइज़ कर रहा हूँ। तो ऐसे ही आपने ओ आर में से माइनस करेंगे तो वो वही आ जाएगा। तो वो आपके पास ये आ जाएगा माइनस आई प्लस जे प्लस 4k। ठीक है, तो ये आपके पास पी क्यू और पी आर वैक्टर्स आ गए। अब सिंपल आपने करना ये है, इस फार्मूले के अंदर आप इसको पुट करें और आपका आंसर आ जाता है। सबसे पहले आप जो है वो ये कर लें, पी क्यू क्रॉस पी आर फाइंड कर लें। ठीक है, पी क्यू और पी आर फाइंड करेंगे वो इसी तरह से डिटर्मिनेंट की फॉर्म में, यहाँ पे आई, यहाँ पर जे, यहाँ पर के, ये वही चीज़ें हैं सारी अभी हमने कर ली हैं। ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप इसको करें और उसके बाद जो भी इसका आंसर आएगा आपने उसको क्या करना है, 1/2 के साथ आपने उसको मल्टीप्लाई कर देना है या 2 के साथ डिवाइड कर दें, तो उसका आपके पास जो है वो एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा। तो इसी तरह से बचे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के लिए उसने आपको 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, पी क्यू आर एस। ठीक है, इस तरह से उसने दिए हुए हैं। आपकी मर्जी है, आप कोई भी एक पॉइंट जो है वो फिक्स कर लें। ठीक है, कोई भी एक पॉइंट फिक्स कर लें तो आपके पास जो है वो आप इसका जो एरिया है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, जैसे इस पॉइंट को अगर हम फिक्स करते हैं तो आप इसका जो है वो क्यू पी फाइंड करें, क्यू पी क्रॉस एस पी, ये फाइंड करें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ जाएगा। ठीक है, सिंपल है, इसमें आपने 2 से डिवाइड भी नहीं करना। तो इस तरह से आपके पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी आ जाएगा। और उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने आपसे कहा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चे वो आपसे कहता है कि कुछ वेक्टर्स दिए हैं, वो कहता है कि बताओ कि ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं या पैरेलल है। ये सारी चीज़ें चेक करनी है, बड़ी सिंपल चीज़ है। आपने परपेंडिकुलर वेक्टर चेक करने के लिए क्या करना है, ए डॉट बी ले लेना है। अगर ये 0 आ जाता है तो वो परपेंडिकुलर है। ठीक है, अगर वो परपेंडिकुलर आ गए हैं तो फिर आपने उसको पैरेलल नहीं चेक करना। ठीक है, जाहिर है एक वेक्टर एक वक्त में या तो परपेंडिकुलर हो सकते हैं या पैरेलल हो सकता है। अगर जो परपेंडिकुलर आ गए आपने उसको फिर पैरेलल चेक नहीं करना। ठीक है, ऐसे ही बी डॉट ए ले लें। बी डॉट ए अगर 0 आ जाता है तो वो जो है ये भी परपेंडिकुलर होंगे। ए डॉट सी ले लें, 0 आ जाता है तो ये परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, और पैरेलल कैसे पता चलेगा, दो वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट है अगर वो 0 आ जाए तो आप उनको क्या कहते हैं, ये वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं। ए क्रॉस बी अगर आपके पास 0 आ जाता है तो वो पैरेलल होंगे। बी क्रॉस सी जो है ये अगर आपके पास 0 आ जाता है तो वो पैरेलल होंगे। ये सारी चीज़ें आप चेक कर लेंगे इस डेफिनेशन से, आसान चीज़ें हैं। अच्छा, इसके बाद आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में वो ये कह रहा है, प्रूफ करना है आपने। क्वेश्चन नंबर 6 प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर 6 प्रूव आपने क्या करना है, ए क्रॉस बी प्लस सी प्लस बी क्रॉस सी प्लस ए प्लस सी क्रॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। ये सारी चीज़ें आपने प्रूफ करनी है। आप लेफ्ट हैंड साइड इसकी ले लें, लेफ्ट हैंड साइड इसकी ले लें। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास क्या आ जाएगा, ए क्रॉस
बी प्लस सी प्लस बी क्रॉस सी प्लस ए प्लस सी क्रॉस ए प्लस बी, ये आ गया। आप इसको मल्टीप्लाई कर दें अंदर, सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसको थोड़ा सा मैं इस साइड पे करके लिखता हूँ, तो ये आपके पास आ जाएगा बच्चे ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, ठीक है। सिंपल मल्टीप्लाई कर दिए इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, ऐसे ही आप आगे भी मल्टीप्लाई कर दें, प्लस बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस ए, और ऐसे ही आप सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस बी, ठीक हो गया। अच्छा, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी और ये बी क्रॉस ए पड़ा हुआ है, तो इसको अगर आप देखें, इसको मैं इसके साथ लिख देता हूँ, ए क्रॉस बी, और बी क्रॉस ए को मैं अगर ए क्रॉस बी लिखूँ तो मुझे माइनस डालना पड़ेगा। ऐसे ही जैसे मैंने आपको बताया था कि वेक्टर्स जो हैं वो कम्यूटेटिव नहीं होते, तो ए क्रॉस बी, ये बी क्रॉस ए को अगर मैं ए क्रॉस बी लिखना चाहूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस ए क्रॉस बी लिखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद ए क्रॉस सी है और ये आपके पास सी क्रॉस ए है, तो इन दोनों को भी इकट्ठा लिख लेते हैं, ए क्रॉस प्लस में ये प्लस ए क्रॉस सी, और ये सी क्रॉस ए है, इसको भी मैं चेंज कर देता हूँ, ए क्रॉस सी लिखूंगा तो ये माइनस के साथ लिखना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा ए क्रॉस सी। ऐसे ही आपके पास बच गया बी क्रॉस सी, ये वाला प्लस बी क्रॉस सी, और ये आपके पास आखिरी बच गया सी क्रॉस बी, तो इसको भी मैं बी क्रॉस सी लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, माइनस बी क्रॉस सी। तो ये बच्चे सारे आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे, तो आपके पास आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, 0। यही आपने प्रूव करना था, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये आपके पास हो गया क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 जो है इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो पेपर में कई बार आ चुका है, तो इसको आप ध्यान से समझ लें। इसमें आपको उसने ये दिया हुआ है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये चीज़ उसने दी हुई है, और बाकी जो प्रूफ करना है वो भी हमारे पास आ जाएगा। इसमें आपने सिंपली करना ये है बच्चे, ये जो आपको गिवन दिया हुआ है ए प्लस बी प्लस सी, इसका आपने एक बार लेना है क्रॉस प्रोडक्ट ए के साथ और एक बार आपने क्रॉस प्रोडक्ट लेना है बी के साथ, और इन दोनों को आपस में आपने ज्वाइन कर देना है, कंपेयर करके आपने लिख देना, तो आपके पास जो प्रूफ है वो हो जाएगा। इसका मैं सबसे पहले लेता हूँ क्रॉस प्रोडक्ट ए के साथ, जो ऊपर आपको गिवन है ए प्लस बी प्लस सी, इसका लेते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ए के साथ, ए क्रॉस 0, ठीक है। दोनों तरफ क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया, इसको ओपन करके लिख लें। ओपन करते हैं तो ये आ जाएगा ए क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी इज इक्वल टू 0। अब सेम वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट तो 0 होता है, ठीक है, ये तो 0 हो गया। आपके पास यहाँ पर बच गया ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी इज इक्वल टू 0। अब ए क्रॉस सी को मैं दूसरी साइड पे ले जाता हूँ, राइट हैंड साइड पे, तो ये आप इसको लिख सकते हैं माइनस ए क्रॉस सी, ठीक है। तो इसको अगर मैं सी क्रॉस ए लिखूँ तो ये जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, इसको मैं सी क्रॉस ए लिखूँ तो सी क्रॉस ए जब लिखूंगा तो एक माइनस आएगा, वो माइनस इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा, तो ये आपके पास आ गया सी क्रॉस ए। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। अब इसी का जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं बी के साथ, बी क्रॉस ए प्लस बी प्लस सी, ये आ गया, दैट इज इक्वल टू बी क्रॉस 0। तो ये आ जाएगा आपके पास बी क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी विच इज़ इक्वल टू 0। तो सेम वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट है ये तो 0 हो गया, ये आपके पास बच गया बी क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 0, ठीक हो गया। तो इसको अगर मैं चेंज करूं, माइनस ए क्रॉस बी लिखूंगा, माइनस ए क्रॉस बी लिखूंगा, एक बी क्रॉस ए को मैंने चेंज कर दिया, ठीक है, तो माइनस आ गया, प्लस ये इसको ऐसे रहने दें विच इज इक्वल टू 0। अब ये जो माइनस आया है इसको आप दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दें, बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी आ गया आपके पास, ठीक है। तो इसको आप बच्चे कह दें इक्वेशन नंबर 2, और इन दोनों को आप कंपेयर कर लें। देखें यहाँ पर ए क्रॉस बी और ए क्रॉस बी दोनों कॉमन है, जब आप इसको कंपेयर करके लिखेंगे, कंपेयरिंग 1 and 2, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, डायरेक्टली लिख देता हूँ, कंपेयर जब आप इसको करके लिखेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ए क्रॉस बी को आप एक बार लिखेंगे क्योंकि दोनों में कॉमन है, तो ये आ जाएगा आपके पास ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस सी इज इक्वल टू सी क्रॉस ए। यही चीज़ आपने बच्चे प्रूव करनी थी, ठीक है।
ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये पेपर में भी आ चुका है। अच्छा, उसके बाद इस एक्सरसाइज का जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी तरफ आते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दी एक्सरसाइज नंबर 7.4। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमने एक 7.3 में भी किया था। वहां पर सिंपल डॉट प्रोडक्ट था, यहां पर क्रॉस प्रोडक्ट आ गया। करना ये है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको क्या कहता है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 है ये, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में वो ये आपको कह रहा है कि आपने प्रूफ बच्चे ये करना है, ये बड़ा फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्री का जो फार्मूला है, साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा साइन बीटा प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा। ये आपने बच्चे फार्मूला प्रूव करना है। इसके लिए हमने जो लास्ट एक्सरसाइज जो है 7.3 में जो फिगर बनाई थी, बिल्कुल वही फिगर बनाएंगे ताकि आप कंफ्यूज ना हो। एक ही फिगर जो है वो आपको याद करनी पड़े, उसी फिगर से आपके ये दोनों सवाल हो जाएंगे, पिछली एक्सरसाइज का भी और ये वाली एक्सरसाइज का भी। उसमें हमने फिगर बड़ी सिंपल सी बनाई थी। इस तरह से आपके पास एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लें, ठीक है, और इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें नेगेटिव एक्स में भी। ये आपके पास O पॉइंट था और एक वेक्टर था A वेक्टर इस पॉइंट A पे, ठीक है, जो अल्फा एंगल बना रहा था, अल्फा विद द एक्स एक्सिस। ये सारी चीज़ें आपने जो है वो रिटर्न फॉर्म में लिख देनी है। और एक B वेक्टर था नेगेटिव एक्स साइड पे, B वेक्टर था, B पॉइंट पे B वेक्टर था जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बना रहा था, माइनस बीटा। आपने ये सेंस पढ़ी हुई है, एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो एंगल आपके पॉजिटिव आएंगे, जब आप क्लॉकवाइज जाएंगे तो एंगल आपके नेगेटिव आएंगे। तो ये चूंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में था, इस वजह से इसका एंगल जो है अच्छा, अब इसके आप जो है वो कोऑर्डिनेट्स लिख लें। कोऑर्डिनेट्स ए के जो है वो कॉस अल्फा आई प्लस साइन अल्फा जे, ये आ गए कोऑर्डिनेट ऑफ ए। और इसी तरह आप बी के भी लिख लें। ये चूंकि यहाँ पर जो बीटा है, इन दोनों के ए साइड पे तो एंगल अल्फा था तो वो पॉजिटिव था, बी साइड पे एंगल बीटा है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, कॉस माइनस बीटा। जब आप इसको लिखेंगे कॉस माइनस साइन अब्जॉर्ब कर जाएगा, क्योंकि ये एंगल बीटा है, माइनस बीटा है, तो कॉस जो है वो माइनस साइन को अब्जॉर्ब कर जाता है। तो ये आपके पास कॉस के साथ माइनस बीटा की जगह प्लस बीटा आए, और साइन जो है ये माइनस साइन को अब्जॉर्ब नहीं करता, तो ये माइनस आ जाएगा साइन के साथ, क्योंकि यहाँ पर जब आप माइनस बीटा पुट करेंगे तो वो जो माइनस बीटा है वो साइन जो है वो बाहर आ जाएगा, बीटा जी, ये आपके पास आ गया। ये दोनों ए और बी के आपके पास आपने आई जे के की फॉर्म में इसके जो वेक्टर्स हैं वो लिख लिए। अच्छा, अब करना ये आपने सिंपल सी चीज़ है, वहाँ पर आपने डॉट प्रोडक्ट लिया था, बी डॉट ए लिया था, यहाँ पर आपने क्रॉस प्रोडक्ट ले लेना है, अब बी क्रॉस ए ले लेना है, ठीक है, या ओ बी क्रॉस, अगर पोजीशन वेक्टर की टर्म में बात करते हैं तो ओ बी क्रॉस ए आपने ले लेना है। अच्छा, एक चीज़ वहाँ पर आपने ये भी की थी, इस मेजरमेंट एंगल आपने एक मेजर एंगल आपने ये भी वहाँ पर लिखा था, मेजर एंगल बी ओ ए जो है ये भी आपने फाइंड किया था, बी ओ ए, इन दोनों के दरमियान जो वेक्टर है, इन दोनों के दरमियान जो एंगल है बी ओ ए के दरमियान, ये वाला एंगल भी आपने फाइंड किया था। तो वो आप अगर देखें बी ओ ए के दरमियान, अगर आपने ये वाला एंगल फाइंड करना है, ये जो बी और ए के दरमियान है, ये आप इन दोनों एंगल्स को ऐड कर दें, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है तो इसमें आप सिंपल ऐड करेंगे, अल्फा और बीटा ऐड कर दें, वो आपके पास आ जाएगा। तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, मेजर एंगल बी ओ ए जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा कर लें या बीटा प्लस अल्फा कर लें, ठीक है, ओके जी, सिंपल चीज़ें। अब क्रॉस प्रोडक्ट लेना है और आपका जो है वो सवाल सॉल्व हो जाएगा। आप सिंपल इसका जो है वो ओ बी क्रॉस ओ ए फाइंड कर लें, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ओ बी वेक्टर भी आपके पास ये गिवन है, ओ ए भी गिवन है, सिंपल इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है,
क्रॉस प्रोडक्ट इसका ले लेते हैं। तो ये आपके पास गालबन यहाँ पर आई जे के अच्छा ओ बी, पहले बी वाला है तो पहले बी वाला लिख लें। बी वाला आपके पास आई के नीचे क्या है, कॉस बीटा, और जे के साथ क्या है, माइनस साइन बीटा, और के जो है वो वैसे ही 0 है, ठीक है। उसके बाद सेकंड वेक्टर ए है तो ए वाला लिख लें। तो यहाँ पर आई के नीचे आ जाएगा कॉस अल्फ़ा, और जे के साथ आ जाएगा साइन बीटा, और के 0। आप इसको C3 से एक्सपैंड कर दें, सिंपल है। यहाँ से C3 से जब आप इसको एक्सपैंड करेंगे, एक्सपैंडिंग बाय C3, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पर ओ बी क्रॉस ओ ए जो है ये आपके पास आ जाएगा। इसको अगर आप लिखें तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन अगर आप ओपन करें तो ये आपके पास आ जाएगा ओ बी मैग्नीट्यूड ओ ए मैग्नीट्यूड, ठीक है, इनटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन ओ ए एंड ओ बी एंड ओ ए। साइन एंगल जो है बी और ए के दरमियान जो है वो आपने फाइंड किया हुआ है, अल्फ़ा प्लस बीटा है, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, और ओ ए और ओ बी आपने यहाँ पर देखें आई और जे कंपोनेंट लिखे हैं ना, तो जो यूनिट वेक्टर होगा, जो थर्ड वेक्टर, आपको पता है आई और जे और के ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये जो अल्फ़ा और बीटा जो है वो परपेंडिकुलर किसके होगा, यहाँ पर यूनिट वेक्टर आपके पास क्या आ जाएगा, के आ जाएगा, क्योंकि आई और जे जो है वो तो आप इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं। और ये इक्वल टू किसके आ जाएगा, इसका क्रॉस प्रोडक्ट। इसको आप ओपन करें, के से एक्सपैंड करें तो ये आपके पास क्या आता है, इसको आप इससे मल्टीप्लाई करें, साइन बीटा कॉस बीटा, ठीक है, माइनस फार्मूले का आ जाएगा, और ये जो माइनस है उस माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा। तो ये आपके पास आ जाएगा कॉस अल्फ़ा, और ये आपके पास है ए है ना, कॉस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा, ये भी अल्फ़ा है, ठीक है, ये भी अल्फ़ा है। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास साइन अल्फ़ा ये वाला, ठीक है, साइन अल्फ़ा और कॉस बीटा आएगा। फिर ये जो माइनस है उस माइनस के साथ प्लस हो जाएगा, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, ठीक है, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा और कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, साथ इसके के भी तो आएगा क्योंकि आपने इस के से एक्सपैंड किया है इसको, यहाँ पर एक के भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो के है इस के से कैंसिल हो जाएगा, ये बिल्कुल इसके लेफ्ट हैंड साइड पे है। तो आप इसका जो मैग्नीट्यूड होगा और इन दोनों का मैग्नीट्यूड होगा, बेशक आप लेके देख लें, इन दोनों का मैग्नीट्यूड जो होगा, ये जो बेसिकली ये वाले वेक्टर्स हैं, इन दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो 1 के इक्वल आएगा, क्योंकि ये फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाला फार्मूला बना हुआ है, तो वो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो 1 हो जाएंगे। तो आपके पास यहाँ पर क्या बचा, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू, इसको एक बार रीअरेंज करके लिखना, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, ये आ गया आपके पास, ठीक है। बड़ा सिंपल सवाल था। फिर भी इसमें कोई मसला हो तो आप पूछिएगा। और आखिरी सवाल पे आते हैं। इसका आखिरी सवाल कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिंपल सी एक स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 उसमें वो ये कह रहा है, उसने 2 वेक्टर्स दिए हुए हैं। कहता है ए क्रॉस बी जो है वो 0 के इक्वल है, और सेम टाइम एंड उसने वर्ड यूज़ किया, और नहीं किया, एंड वर्ड यूज़ किया। कहता है ए डॉट बी भी 0 है। तो इसका मतलब अगर आप देखें ए क्रॉस बी 0 हो तो वो वेक्टर्स जो हैं वो पैरेलल होते हैं, अगर ए डॉट बी 0 हो तो वेक्टर्स जो हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? एट द सेम टाइम ए और बी एक दूसरे के साथ पैरेलल भी हैं और ए और बी एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर भी हैं। ये टेक्निकली बात गलत है, ठीक है। तो आप इसको ये कहेंगे, इसका जवाब आप सिंपल ये देंगे, आइदर ए इज इक्वल टू 0 और बी इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से ए और बी में से कोई दोनों में से कोई एक 0 होगा, तब जाके ये स्टेटमेंट जो है ट्रू होती है। अदरवाइज जो है वो सेम टाइम पे ना वेक्टर्स पैरेलल होते हैं ना वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहाँ पे आपकी जो एक्सरसाइज नंबर 7.4 जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो इसमें कोई भी सवाल आप प्रैक्टिस करें इसकी अच्छे से, क्योंकि मैंने चला गया। तो कोई भी सवाल जो है वो आप कोई भी अगर चीज़ आपको समझ नहीं आती या कोई सवाल करने में मसला आता है तो आप पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपका उसका सलूशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इसी मोहब्बत के साथ अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।